ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये उस लड़ाई की कहानी है जिसमें सच अकेला खड़ा था और पूरी सत्ता उसके खिलाफ थी। और जब उसे चुप कराने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने 18 घंटे तक संसद में खड़े होकर सच बोलना बंद ही नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच जीत पाया या उसने हमेशा के लिए अपना गला दबा दी। ये कहानी है अरुण मिश्रा की, एक छोटे से कस्बे से चित्रकूट का सीधा साधा आदर्शवादी युवक जो अपने बच्चों के साथ मिलकर युवा सेवा संघ चलाता था। उसका सपना बहुत छोटा था, देश के बच्चों को ईमानदारी और जिम्मेदारी सिखाना। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक राजधानी दिल्ली से फोन आया। उसे बताया गया कि राज्यसभा में उसके राज्य की एक सीट खाली हो गई है और पार्टी चाहती है कि वो उस सीट पर जाए। अरुण को लगा कि शायद देश सच में बदल रहा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मैं वहाँ गया तो मैं सच में बदल सकता हूँ। माँ मुस्कुराई लेकिन बोली, बेटा, राजनीति में सच बोलना आसान नहीं होता। दिल्ली पहुँचते ही अरुण की मुलाकात विक्रम प्रताप सिंह से हुई, जो उसके राज्य के सबसे ताकतवर और सम्मानित वरिष्ठ सांसद थे। बाहर से वो देशभक्त और ईमानदार नेता दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देश सेवा करनी है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। अरुण ने बिना सोचे समझे सर हिला दिया। उसे लगा कि उसे एक मार्गदर्शक मिल गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। संसद में अपने पहले ही दिन अरुण बेहद उत्साहित था। उसने सोचा था कि यहाँ देश के लिए बड़े फैसले होते होंगे, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ फैसले से पहले जो तय होता है और सांसद सिर्फ हाथ उठाने के लिए बैठे होते। तभी उसे एक प्रस्ताव दिया गया, एक बड़े राष्ट्रीय खेल परीक्षण केंद्र बनाने का कागजों में ये योजना देश के युवाओं के लिए थी और अरुण खुश हो गया क्योंकि उसका सपना भी यही था। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को समर्थन कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उस जगह को देखने अपने राज्य लौटा, उसकी दुनिया ही हिल गई। वो जमीन कोई खाली सरकारी जमीन नहीं थी, बल्कि वही जंगल था जहां उसे युवा सेवा संघ के बच्चे कैंप लगाते थे, सपने देखते थे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि इस जमीन को खरीदने वाली कंपनी दरअसल विक्रम प्रताप सिंह की ही थी। यानी पूरा खेल सिर्फ पैसे कमाने का था, देश सेवा का नहीं था। अरुण को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने विक्रम से जाकर पूछा, सर, ये सब क्या है? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, राजनीति में इतना सीधा नहीं होना चाहिए बेटा। अब अरुण के सामने सबसे बड़ा फैसला था, चुप रहना या सच बोलना। उसी समय उसकी मुलाकात हुई सीमा वर्मा से, जो एक तेज तर्रार पत्रकार थी और संसद में अंदरूनी राजनीति को अच्छी तरह से समझती थी। शुरू में सीमा को लगा कि अरुण भी बाकी नेताओं जैसा होगा। उसने तंज कसते हुए कहा, आप भी जल्द ही सीख जाएंगे, यहाँ आशीर्वाद ज़्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन जब उसने अरुण की आंखों में सच्चाई देखी तो पहली बार उसे लगा कि शायद ये लड़का अलग है। सीमा ने धीरे धीरे उसे पूरे घोटाले की सच्चाई बताई, कैसे मीडिया खरीदी जा चुकी है, कैसे विपक्ष भी इस खेल में शामिल था और कैसे अगर अरुण ने आवाज उठाई तो उसे अकेला छोड़ दिया जाए। अरुण ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मैं भी चुप रहा तो फिर बच्चों को ईमानदारी सिखाने का हक कैसे रहेगा? सीमा पहली बार मुस्कुराई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू हुआ था।
अगले ही दिन अचानक अखबारों में खबर छप गई कि अरुण मिश्रा ने सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की। पूरा देश उसे भ्रष्ट कहने लगा। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। क्या अरुण मिश्रा असली चेहरा छिपा रहे थे? अरुण को समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी जल्दी हुआ तो हुआ कैसे। तभी उसे पता चला कि ये टोटल सब विक्रम प्रताप सिंह की चाल थी। अब अरुण बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसकी पार्टी ने भी उससे दूरी बना ली थी। उसके अपने राज्य के लोग भी उसे गद्दार कहने लगे थे। यहां तक कि उसके युवा सेवा संघ के बच्चे भी उससे सवाल पूछने लगे थे, भैया क्या आप सच में गलत हैं? उस रात अरुण पहली बार टूट गया। उसने सीमा से कहा, शायद मैं सच में राजनीति के लायक नहीं हूं। लेकिन तभी कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया। सीमा ने उसे एक फाइल दिखाई जिसमें पूरे घोटाले के सबूत थे। लेकिन समस्या ये थी कि अगर ये सबूत संसद में पेश नहीं किए गए तो इनकी कोई भी कीमत नहीं थी, जीरो। और संसद में बोलने के लिए उसे मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तभी अरुण ने फैसला किया कि वो सांसद में खड़ा होगा और तब तक बोलेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। अगले दिन सांसद का सत्र शुरू हुआ और अरुण मिश्रा खड़े हो गए। उन्होंने बोलना शुरू किया, माननीय सभापति महोदय, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक इस देश के युवाओं का सच सामने नहीं आ जाता। पहले सब हंसे, फिर नाराज हुए, फिर परेशान हो गए, लेकिन अरुण रुके नहीं। 1 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटे, 12 घंटे उनकी आवाज बैठने लगी, लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा। तभी दूसरा बड़ा ट्विस्ट सामने आया। सीमा, जो अब तक अरुण के साथ साथ दे रही थी, उसका अचानक गायब हो गई। मीडिया ने खबर चला दी कि सीमा ने अरुण के खिलाफ बयान दे दिया है। अब तो अरुण भी पूरी तरह अकेला हो गया था। संसद में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। विक्रम प्रताप सिंह खड़े हुए और बोले, देख लिया आपने, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त संसद के दरवाजे खुले और सीमा वापस आ गई। उसके हाथ में असली दस्तावेज थे। उसने चिल्लाकर कहा, ये रहा असली सच। पूरा माहौल बदल गया। अब अरुण की आवाज कमजोर नहीं थी, लेकिन सच मजबूत हो चुका था। फिर आया कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी ट्विस्ट। जब सबूत सामने आए तो पता चला कि विक्रम प्रताप सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि पूरी पार्टी के कई मंत्री और कई बड़े उद्योगपति उस घोटाले में शामिल थे। यानी अरुण जिस सिस्टम से लड़ रहा था वो सिर्फ एक आदमी नहीं था, पूरी की पूरी व्यवस्था थी। अब सवाल था कि क्या एक अकेला इंसान इस व्यवस्था को हरा सकता है? 18 घंटे तक लगातार बोलने के बाद अरुण की आवाज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो लगभग गिरने ही वाला था कि तभी उसने आखिरी बार कहा, अगर इस देश में सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। और ये कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे सांसद हॉल में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांति मच गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगले ही दिन देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने प्रदर्शन किया, बच्चों ने पोस्टर उठाए, हमें अरुण मिश्रा जैसा नेता चाहिए। और पहली बार सांसद को मजबूर होकर उस प्रोजेक्ट की जांच शुरू करानी पड़ी। विक्रम प्रताप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और पूरा घोटाला उजागर हो गया। लेकिन असली जीत सिर्फ घोटाले के उजागर होने की नहीं थी। असली जीत ये थी कि एक अकेले इंसान ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। उसे याद दिला दिया कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं कि उस दिन संसद में सिर्फ एक भाषण नहीं हुआ था, उस दिन एक आदमी ने साबित कर दिया था कि सच की आवाज कमजोर हो सकती है लेकिन कभी हारती नहीं। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर
आप कभी सामने सच से समझौता करने के लिए चुन भी लें या आपकी बारी आए भी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सच को चुनेंगे या झूठ को चुनेंगे, या पूरे सिस्टम को हिला देंगे एक सच के चलते? इस पूरी कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।